से मुक्ति है तू जब गुरु शरण में जावेगा, गुरु चरण में आएगा। इन दुखों से मुक्ति है तू गुरु चरण में जाएगा। कलयुग से छुटकारा पाने गुरु वचन अपनावेगा, गुरु वचन अपनावेगा। कलयुग से छुटकारा पाने गुरु वचन अपनावेगा। सत्य सनातन को अपना कर, सत्य सनातन को अपना कर राम कृष्ण गुण गावेगा। गुरुदेव कहते भक्तों से ऐसा कलयुग आएगा। गुरुदेव कहते भक्तों से ऐसा कलयुग आएगा। राम कृष्ण को छोड़ के सबको चांद मिया मन भावेगा। राम कृष्ण को छोड़ के सबको चांद मिया मन भावेगा। गुरुदेव कहते भक्तों से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अब आदरणीय ब्रह्मचारी कैवल्यानंद जी बिरुदावली वाचन करेंगे और फिर महाराजा श्री का आशीर्वचन आप सबको प्राप्त होगा। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्रीमद्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागम सार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्व कल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत पाद स्थापित मर्यादा भूषण परायणाः परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः अलकनन्दातीरवासिनाः श्री बदरी नारायण समाराधन मानसाः उत्तरां ज्योतिरीश्वर सहित पूर्णां बोपासकाः उत्तरां नायक ज्योतिर्मठाधीश्वराः गोमती तीरवासिनः पश्चिमां नाय श्री द्वारका शारदा पीठाधीश्वराः जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। धर्म सम्राट ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की जय हो। धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। हर हर महादेव। करुण सत सर्वण कर्ण घूर्ण गिरेफा हरिकलित कपोलो दान दामाभिरामं गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीले विघ्नरायम् योऽन्तःप्रवेशं
विश्वमवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्तदाम्ना अन्यासहस्रशरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नो भगवते पुरुषाय तुभ्यं तद्दिव्यमभयं सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्छटाः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वत वृंद, संत वृंद, देवियों, सज्जनों, कल मौनी अमावस्या है। यूँ तो गंगा दर्शन मात्र से पवित्र करती हैं, पर वहाँ के स्नान का महत्व बढ़ जाता है। तो कल के दिन मौनी अमावस्या में गंगा में गोता लगाने का समय अब थोड़ा बचा है, थोड़े समय के बाद आ जाएगा। इस समय कोरोना नाम का जो रोग है, उससे पूरे विश्व में एक भय का वातावरण बन गया है। लोगों को अभी डरवाया जा रहा है कि वहां मत जाओ, कोरोना तुमको घेर लेगा। तो भी आप देखेंगे कि प्रयाग का ये क्षेत्र भक्तों से भर जाएगा। मौनी अमावस्या के दिन तीर्थराज प्रयाग चले आओ, कुंभ के मेले में आ जाओ, तो आप देखोगे कि षटकूल
गंगा के किनारे, 2 यमुना के किनारे 6, और 2 मिलने के बाद किनारे बनते हैं 2, 6, 2 यमुना के किनारे, 2 गंगा के किनारे 4, और दोनों के मिलने के बाद जो 2 किनारे हैं वो मिलाकर 6। इसको कहते हैं षटकूल। इसके भीतर हमारा ये मंदिर बन जाता है, और उस मंदिर में हमारे भारत के चाहे किसी भी जाति के लोग हों, जो भी गोता लगाता है, गंगा किसी से जाति नहीं पूछती। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, गंगा में गोता लगा के पवित्र होता है। और अगर वो प्रातः काल स्नान करने के लिए गया हो और पूरब की ओर मुंह करता है, तो उसको एक देवता मिलता है जो प्राण प्रजानाम उदयतेश सूर्य, प्रजा का प्राण सूर्य है, जो वारार करोते सम के द्वारा जगदम्बा का रूप है, जो नारायण का रूप है, स्वयं सूर्य का रूप है, और भगवान शंकर के 8 लिंगों में से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य और चंद्र और आत्मा, 8 लिंग है भगवान शंकर के सब। तो इनकी हम पूजा करते हैं, हम एक हैं, और हमारा जो बल है वो किसी से कम नहीं है। सनातन धर्मी अनेकों प्रकार के तर्क वितर्क करने वाले आक्रमणकारी आए, और उन्होंने सोचा कि हम सनातन धर्म को नष्ट कर दें, और एक बार उनको लग भी गया। लेकिन ये धर्म अपनी जगह पर अभी भी अटा हुआ है, इसका नाश नहीं हो सकता। इसका नाम सनातन धर्म है। सनातन वेदों के द्वारा प्रतिपादित धर्म है, और जो स्वयं सनातन है, सना माने सदा, तन माने रहने वाला। इस सनातन धर्म के अनुसार हम लोग स्वयं प्रेरित होकर अपने धर्म का आचरण करते हैं। आप कल हमारी बातें सुन रहे थे, हमने कहा तीर्थ यात्रा करने से पुण्य होता है, धर्म होता है, लेकिन तीर्थ यात्रा उसी की सफल होती है जो सदाचार से रहता है, शुद्धता से रहता है। गंगा स्नान आप करते हैं, आप गंगा स्नान करने के पहले स्नान कर लीजिए। गंगा में नतोन मत कीजिए, गंगा में खकार मत कीजिए, गंगा में किसी के प्रति कुदृष्टि मत कीजिए, और शुद्ध होकर वहां से आइए। और उसके बाद कोई अधर्म का कार्य मत कीजिए जिससे कि हाथी स्नान हो जाए। आप जानते हो हाथी स्नान को इसको कहते हैं। हाथी को पानी से मलमल के धोया जाए, धोने के बाद वो क्या करता है, धूल अपनी सूंड से उठा के खोपड़ी में डाल लेता है। तो आप गंगा में स्नान करके पवित्र हो गए, उसके बाद फिर आप अपने सिर पे धूल मत डालिएगा। फिर सनातन धर्म के अनुसार मन वचन कर्म से अपने धर्म का आचरण कीजिए। आज
तीर्थ यात्रा में एक समझने की बात और भी है। तीर्थ यात्रा का फल मिलता है जब तीर्थ में रहने वाले महात्माओं का सत्संग भी किया जाता है। जब पद्मपादाचार्य तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो भगवान आदि शंकराचार्य ने उनको बताया कि तीर्थ में गोता लगाए और वहाँ रहने वाले महात्माओं का सत्संग करके तीर्थ से शरीर को पवित्र करें और अपने मन को पवित्र करें। लेकिन एक सावधानी की बात यह है कि तीर्थ कलयुग में साररीत होते चले जा रहे हैं और उस गोष्ठी में ये कहा गया कि शंकराचार्य को संयत बोलना चाहिए। हमने क्या कहा था कि जो राम मंदिर बन रहा है बीजेपी के लोगों के द्वारा, वो बीजेपी का कार्यालय बन रहा है, मंदिर नहीं बन रहा है। तो इसको क्यों कहा था? क्योंकि मंदिर बनाने के लिए पहले भूमि शुद्ध की जाती है, फिर उसका सुमुहूर्त में शिलान्यास होता है और फिर उसके पश्चात वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर का निर्माण होता है और फिर भगवान की मूर्ति रखकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा वेद मंत्रों से की जाती है, तब वो मंदिर होता है और उसकी भी पूजा मर्यादित रूप से भक्तों के द्वारा की जाती है, तब वो दर्शन करने योग्य मूर्ति होती है। आप कोई भी पुतला खड़ा कर दे, वो मंदिर नहीं होता है। और आप अपनी पार्टी के लिए उन्हीं के द्वारा मनमानी तिथि में मनमाना ट्रस्ट बनाकर बना ले तो वो धर्माचार्यों को मान्य नहीं होगा। क्या समझ लीजिए। ये सब षड्यंत्र हो रहे हैं। आप देखिए, एक बात आई कि नकली शंकराचार्य बहुत हो गए। ठीक है, नकलियों को तो हम लोगों ने अदालत से खत्म करवा दिया। हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि 4 ही शंकराचार्य हैं, 5वां है ही नहीं। कांची तक को नहीं माना। लेकिन नकली दंडियों के लिए क्या है? फर्जी दंडी तो हो रहे हैं, उनकी तो पहचान करो। एक व्यक्ति ने किसी से दंड ले लिया कमाने खाने के लिए और अपना घर का काम भी नहीं छोड़ा, किसानी के समय घर चला गया और वहां हल चलाने लगा। जिसने उसको दंड दिया था वो गुरु पूछा कि कहाँ गया हमारा चेला, और वो अपने गाँव गया है। तो गुरुजी उसकी खोज करते करते उसके गांव पहुंचे। गांव में पता लगा कि वो तो खेत में है। खेत में गए तो वो हल चला रहा था। उसने कहा है तेरा सन्यास छत में रखा है। ऐसे दंडी हो गए। आप सोचिए, ये वासुदेवानंद अपने को दंडी कह रहा है, ये हमको शिक्षा दे रहा है कि आपको संयत बोलना चाहिए। आप बोलिए ये दंडी है? ये दंडी कैसे हो सकते हैं
हमारे यहाँ जो व्यक्ति संन्यास लेता है उसकी भौतिक दृष्टि से मृत्यु हो जाती है, माँ बाप छूट जाते हैं, पूरा नाम छूट जाता है पुराना, और नया नाम गुरु देता है, तब गुरु भाई होते हैं, नहीं तो कैसे होंगे। और गुरु पिता के समान माना जाता है। किस बात का पता? क्योंकि उसने नया जन्म दिया है। आपने जब आप कहते हैं कि हमने संन्यास ले लिया था, तो सोमनाथ द्विवेदी के नाम से स्कूल में तनख्वाह क्यों ली? जब आप मर गए थे तो जिंदा कैसे हो गए? पहले सवाल ये है। दूसरे ये है कि हमारे वेदारण्य उपनिषद में लिखा है, एक कथा आती है कि प्राणों का और इंद्रियों का परस्पर विवाद हुआ। इंद्रियां बोली हम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं, और प्राण बोला हम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं। प्रजापति के यहाँ जब इसके निर्णय के लिए कहा गया, पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जिसके अलग हो जाने से शरीर अमंगल हो जाए वही ज्येष्ठ और वही श्रेष्ठ। तो शरीर से आँख चली गई, अंधा होके वो रह गया, कान चला गया, बहरा होके रह गया, पैर चले गए, लंगड़ा होके रह गया। शरीर अमंगल नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ, लेकिन जब प्राण जाने लगा तो सबने कहा कि तुम मत जाओ, तुम जाओगे तो हम सब समाप्त हो जाए। तो प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ माना गया, और ये समझा गया कि प्राण अगर मजबूत होगा तो शरीर भी मजबूत हो जाएगा, इंद्रियां भी मजबूत हो जाएगी। आज भी हार्ट को लोग मजबूत करते हैं। तो प्राण को बलवान बनाने के लिए सब इंद्रियों ने उद्गान किया, वहां एक कथा आती है। तो उस उद्गान में कुछ उन्होंने प्राण के लिए किया, कुछ अपने लिए करने लगे। जैसे सेठ की दुकान में कोई मुनीम सेठ के लिए काम करे, व्यापार करो, और अपने भी नहीं उसी दुकान में करने लगे तो पाप हो जाएगा। तो ये अपने लिए भी जब करने लगे तो पापमा का इंद्रियों के ऊपर लेप हो गया, पापमा का लेप हो गया, जिस पापमा को नोच कर प्रजापति ने दिशाओं के अंत में फेंक दिया। तस्मा नेयात अंत जन्म नेयात, इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए। अंत जन्म उस क्षेत्र में भी नहीं जाना चाहिए। तो वहां भाष्यकार ने, शंकर भाष्य में आता है कि दिशाओं का अंत तो है ही नहीं। दिशाओं के अंत में फेंकने का मतलब क्या है? तो वहां उन्होंने समाधान किया है कि जहां तक वर्णाश्रम धर्म है वहीं तक दिशाएं हैं। जहां वर्णाश्रम धर्म समाप्त हो जाता है वहां दिशाएं नहीं रहती हैं। तो जिन देशों में वर्णाश्रम धर्म नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए, ये निषेध आ गया है। तो आप विदेश यात्रा क्यों किए? आपके अंदर संन्यास की पात्रता नहीं रहेगी। ये कहते हैं कि हमने तब ये विदेश यात्रा की थी, मेरे गुरुदेव में लिखा है, अप्रमाणिक बात नहीं करते हम, कि जब हम सोमनाथ द्विवेदी थे तो हमारे गुरु शांतानंद जब चले, शंकराचार्य पद छोड़ने के बाद विदेश यात्रा में गए तो हम उनके साथ गए थे।
तब आप सन्यासी नहीं थे। लौट के आपने उनसे ही सन्यास लिया। जो दंड होता है उस दंड में ब्रह्म मुद्रा होती है। ये दंडी बैठे हैं, इनके लक्ष्मी पट के भीतर ब्रह्म मुद्रा है, एक जोड़ा जनेऊ है। अगर कोई जनेऊधारी स्मशान में जाता है तो उसको जनेऊ बदलना पड़ता है, अशुद्ध हो जाता है। तो जब उसका दंड ही अशुद्ध हो गया तो तुमने क्या लिया उनसे? तो न वो दंडी रह गया न तुम दंडी रह गए। ऐसे कई फर्जी दंडी घूम रहे हैं। शंकराचार्य तो ठीक है, उनकी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये जो घूम रहे हैं, जो अपने आचार्यों के ही विरुद्ध बोल रहे हैं, ये आप समझ लिए कि ये कौन है। ये तरह तरह के प्रश्न उठाते हैं, इनको पता ही नहीं है कि मंदिर कैसे बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, कैसी विधि से वहां पर पूजा अर्चा होती है, ये सब देखा जाता है। चाहे जिस पत्थर में भगवान की पूजा नहीं होती है, चाहे जिस पत्थर से मूर्ति नहीं बनती है, और मूर्ति यदि खंडित हो जाती है तो उसका हम विसर्जन कर देते हैं। तो इसी तरह से मूर्ति में यदि अशुद्ध लोग पहुंच जाए और अशुद्धि से वहां पर पूजा हो जाए तो वो खंडित हो जाता है। आप सोचिए, विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण को क्यों ले जाना पड़ा? राम लक्ष्मण को मांगने के लिए विश्वामित्र जी आए, तो उनके आश्रम में जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे उसको असुर लोग अशुद्ध कर देते थे। अशुद्ध क्या करते थे? वो हड्डी डाल देते थे, मांस डाल देते थे, इस तरह से अपवित्र कर देते थे। तो अग्नि देवता वहां से चले जाते थे, उनका यज्ञ पूरा नहीं होता था। इसलिए विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास गए और कहा, महाराज हम आपके पास एक याचना को लेके आए हैं। असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आया हूं नृपतोही। क्या जांचना क्या चाहिए आपको? का अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो बसना था। तो राम लक्ष्मण ने जाके उन असुरों को मारकर ऋषियों के यज्ञों को निर्बाध किया। तो कहने का मतलब यह है कि मूर्ति पूजा भी एक विधान से होती है। अगर उसके विरुद्ध होने लग जाए तो वहां से देवता की कला चली जाती है, और अशुद्ध ढंग से अगर बनाया जाए तो देवता वहां आते ही नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ सुपात्र लोग ही मंदिर बनाते हैं, आचार्यों के निर्देश में बनता है। क्या कारण है कि उन आचार्यों को आपने हटाया? आप कहते हैं हमारे ऊपर, आप कहते हैं रामायण का ट्रस्ट का तुम हिसाब दो। रामायण ट्रस्ट अकेला हमारा नहीं था। रामायण ट्रस्ट में चारों शंकराचार्य थे। उसमें रामानंदाचार्य थे, वल्लभाचार्य, निम्बाचार्य थे, अखाड़े के सब महात्मा थे, और उनकी एक ही बैठक हुई पाई थी। उसके बाद हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि अदालत का मामला हल हो जाएगा
तो हम वहां मंदिर बनाएंगे और जनता से पैसा लेंगे। हमने कहा था कि हम सरकार से नहीं लेंगे, लेकिन हम प्रतीक्षा कहते ही रह गए और अदालत का ऐसा फैसला आया कि हमारी जीत हार में परिणत हो गई। एक तरह से ये हो गई कि एक तो हमने जो ये कहा था कि यहाँ जन्मभूमि है, जन्मभूमि में भगवान का अवतार हुआ था और स्वाभाविक रूप से वो हिंदुओं की ही है। और सदियों से भारत में जब मुसलमान आए उसके बहुत पहले से हम वहां पर भगवान वहां एकत्र होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जय दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहाँ चली आवई। जय दिन राम जन्म श्रुति गावई। श्रुति, श्रुति माने वेद, वेद अनादि। राम तापनी उपनिषद, राम पूर्व तापनी उपनिषद, राम उत्तर तापनी उपनिषद, इसको आप पढ़िए कि भगवान का अवतार हुआ था। तो जिस तिथि में भगवान का अवतार हुआ, तीरथ सकल तहाँ चली आवई। असुर नाग नर किन्नर देवा, आय करई रघुनायक सेवा। असुर नाग नर किन्नर और सब देवता अयोध्या में आते हैं। अयोध्या में कहाँ आते हैं? जहाँ भगवान का अवतार हुआ था। अवतार कहाँ हुआ था? आप देखिए कौशल्या जी के महल में जो एक कोठरी थी, आप रामचरितमानस को देखिए। रामचरितमानस में आप बड़ी विचित्र बात देखते हैं कि भगवान के सामने भगवान राम चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। आप देखिए जो प्रकट हुए हैं वो कौन है? कौशल्या जी को ज्ञान हो गया है, भगवान की कृपा हो गई है उनके ऊपर। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम सोवासी अयोपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, जिनकी माया से निर्मित विराट स्वरूप में रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड तैर रहे हैं। उन अनंत ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड, और एक ब्रह्मांड में 14 भुवन, 14 भुवन में एक भुवन पृथ्वी, और एक पृथ्वी में 7 द्वीप, और 7 द्वीप में 9 खंड, 9 खंड में भारत खंड, भारत खंड में अयोध्या, और अयोध्या में दशरथ, अयोध्या में राजा दशरथ का महल, और राजा दशरथ के महल की 3 रानियों के महल, उनमें से कौशल्या का महल, और उसमें एक कोठरी। उस कोठरी में भगवान ने अवतार करके दर्शन दिया कि वो धन्य हो गई। जिसने दर्शन दिया वो कौन है? वो विराट है, जिसके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड तैर रहे हैं। तो ये जो राम है, उस राम की जन्मभूमि में जैसे सूर्य ग्रहण में सूर्य के ऊपर छाया पड़ जाती है,
चंद्र ग्रहण में पाया पड़ जाती है। इस तरह से कुधर्मियों ने छाया शास्त्री लगा दी। तो हम उसके लिए संघर्ष करते गए। अंत तो गत्वा ये मामला अदालत में पहुंचा। अदालत में जैसे ही पहुंचा तो हम भी वहां पहुंच गए। आपको हम बताना चाहते हैं, अदालत में जब ये मामला पहुंचा और हमको पता लगा कि यहाँ तो मुसलमान जीत रहे हैं। किशोर कुणाल ने हमको सूचना दी कि ये आपका केस हार रहा है। हमने राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की तरफ से एक पक्ष बनकर पैरवी शुरू कर दी थी। तो परमेश्वर नाथ मिश्र को वहां लगाया, रंजना अग्निहोत्री को उसमें लगाया और उन्होंने बहस करके ये सिद्ध कर दिया, 45 दिन तक बहस करके ये सिद्ध कर दिया कि बाबर यहाँ कभी आया ही नहीं और यहाँ मस्जिद थी ही नहीं। यही हमने कहा था। और न वहाँ मीनार थी, न बजू का कुआं था, न वहाँ पर मुसलमान आते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भूमि में ये कथित मस्जिद कही जाती थी उसी भूमि में सीता रसोई थी, उसी भूमि में शिव पंचायतन था, उसी में भगवान बराह की मूर्ति थी। तो ऐसी हालत में और राम चबूतरा था और ये इन सबका प्लाट नंबर 1 ही था। तो अगर वहां मस्जिद होती तो ये कैसे रहती। और जहां मूर्ति होती है वहां मुसलमान जाते ही नहीं है। मुसलमानों के जो कोई फरिश्ते हैं वो वहीं जाते हैं जहां पर मूर्ति नहीं होती है। लेकिन हमने स्वयं देखा वहां 14 खंबे थे, उनमें मंगल कलश बना हुआ था, हनुमान जी का चित्र था। तो वहां तो उनके यहाँ कोई था ही नहीं। लेकिन फिर भी ये कह दिया गया कि मुसलमानों का दावा था, इसलिए भाई इनको भी दे दो। तो वहाँ अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को भी दे दी गई। हमारे शंकराचार्य जी बसवेश्वरानंद जी यही हैं और खूब वक्तव्य देते हैं। उनका कहना है कि अयोध्या और ये काशी उनके पूर्वामनाय के क्षेत्र में आता है। तो जब अयोध्या में मुसलमानों को जमीन दे दी गई है तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में आप कहते हैं आप हमारा तो क्षेत्र है नहीं, हम तो हैं, हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपना क्षेत्र मानते हैं तो श्रीमान जी आप वहां के लिए क्या कर रहे हो। शंकराचार्यों के आपस में तो फूट डाल रहे हो, लेकिन जो राम जन्मभूमि में अन्याय हो रहा है हमेशा के लिए वहां जान लगाई जाएगी। और जितना ऊंचा ये मंदिर बनाएंगे उससे ऊंची मस्जिद बन जाएगी। हम कहते थे चौड़ा करो और ये कहते हैं हम ऊंचा करेंगे, ये अंतर है। हम कहते थे जैसे चौड़ा करो तो दर्शन लोगों को हो जाए आराम से, और ये कहते हैं कि हम इतना ऊंचा बनाएंगे कि बहुत ही ऊंचा, जैसे वल्लभ भाई पटेल का जैसा पुतला है वैसा हम बना देंगे। हमको ऊंचाई नहीं चाहिए, हमको भक्तों के लिए चौड़ाई चाहिए और ये चाहिए
कि विधि विधान से मंदिर बने और उसमें विधि विधान से भगवान का पूजन अर्चन होता रहे, जिससे कि भक्तों को पुण्य लाभ हो और वहीं बने, दूसरी जगह में न बने। और आप देखिए पॉलिथिन में भगवान रहते थे, तो उसके बाद जैसे ही फैसला हुआ, हमने चंदन से एक आसन भगवान का बना के रखा है, वो बन चुका है, और उसको बनाकर हम लोग चाहते थे कि इसको सोने से मुड़ के भगवान को बिठा दें, लेकिन ये अपनी ही पार्टी के लोगों को आगे कर देते हैं हम लोगों को, और बोलने तक के लिए मौका नहीं मिलता। तो जो इसके लिए कार्य कर रहे थे उनको पीछे क्यों ढकेल दिया गया? हमने हिसाब हमसे पूछते हैं आप, हिसाब का मतलब है आय और व्यय। ऐसा कोई खड़ा हो जाए जिसने कहा हो कि हमने रामालय ट्रस्ट को इतना दिया है। हम जब कभी इकट्ठे हुए हैं अपने खर्चे से हुए हैं, जो कुछ हमने छपवाया है अपने पास के पैसे से खर्चवाया किसी जनता से, और जनता से पैसा हमको जब लोगों ने ये कहकर दिया है कि आप जिसमें खर्च करना चाहें करें, उसी से किया है। हम लोगों से तो अगर कोई कहता है कि इससे आप भंडारा कर दीजिए, तो हम फिर उसको भंडारे में करते हैं। अगर वो कह दे कि गौशाला के लिए है तो गौशाला में करते हैं। मंदिर के लिए अगर किसी ने रामालय के लिए दिया हो तो कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक रूप से बतला दे कि हमने इतना रुपया दिया है। हमसे आप क्या पूछोगे? और पूछ रहे हैं तो केवल हमसे क्यों पूछते हो? किसी न किसी आचार्य के चेहरे तुम भी हो, श्रृंगेरी से भी पूछो, आप रामानंदाचार्य से भी पूछो। क्या सब लोग चोर हैं? हम लोगों की एक ही बैठक हो पाई है, वो कहाँ हुई है? एक पहले श्रृंगेरी हुई, रामानंदाचार्य की यहाँ बैठक हुई, उसका रजिस्टर हमारे पास है, जिसमें कोई चंदा किसी से अभी तक नहीं लिया गया है। लेकिन अगर कोई पूछना चाहे, लेकिन जैसा कि स्वामी मुक्तेश्वर जी ने लिखा है कि अगर आपको पूछना है तो पहले हिसाब लेके आप आइए। आपने जो ईंटा बुझाई है, आपने जो काम किए हैं, उसका हिसाब लेके आप आइए, तो हमसे भी हिसाब ले लीजिए, हम देने को तैयार हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जो आज वहां इकट्ठे हुए हैं। हमें तो उस बात की याद आ रही है, हमारे स्वामी परिपूर्णानंद की हत्या ऐसी गोष्ठी के लोगों ने की थी। क्या जरूरत थी इसकी? कोई शंका थी यहाँ आके पूछ लेते। दंडी स्वामियों को किसने रोका है? यहाँ आके पूछ सकते थे कि आप ये जो कहते हैं वो कहाँ तक सही है। हम लोग जो भी बात कहते हैं वो आप प्रामाणिक नहीं कहते। विश्व हिंदू परिषद आज फिर आपको समझाई देते हैं। विश्व हिंदू परिषद मंदिर बनाने की बात कर रही है, पर विश्व हिंदू परिषद का ये कहना है वो बहुत करके आरएसएस को मानती है। वो कहते हैं कि हम हिंदुओं को एक करना चाहते हैं, और हिंदुओं की एकता का प्रतीक हम वेद को नहीं मान सकते। ये देखिए एकदम प्रामाणिक बात है, आप जाके किसी से भी पूछ लीजिए, इसका एक भी सत्य नहीं है।
वो कहते हैं वेद को यदि हम प्रमाण मानेंगे, एकता का आधार मानेंगे, तो मुसलमान और बौद्ध, ये जैन और बौद्ध हमसे अलग हो जाएंगे, क्योंकि जैन और बौद्ध वेद को नहीं मानते। इसीलिए हमने वेद के स्थान पर भगवा को अपना एकता का चिन्ह बना लिया। अब हम उनसे पूछें कि श्रीमान जी, भगवा को हिंदू तो अपना प्रतीक मानता है, हम भी मानते हैं, हम तो भगवा ही पहने। लेकिन ये बताइए कि जिन बौद्धों को, जैनों को लेने के लिए आपने वेदों को छोड़ा, वो जैन कहाँ भगवा पहनते हैं? जैन दो हैं, एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। दिगंबर तो पहनता ही नहीं है, श्वेतांबर सफेद पहनता है, भगवा कहाँ पहनता है। और इसी तरह बौद्ध भी, उनका कुछ ठिकाना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब आपका भगवा सर्वमान्य नहीं हुआ, तो आपने वेद छोड़ के क्या पाया? आपने वेद छोड़ के एक प्रकार से नास्तिकता का प्रमाण पत्र दे दिया। नास्तिको वेद निंदका, जो वेद की निंदा करे वो नास्तिक। और जो वेद को मानता है, आप जब मुसलमान हमसे पूछता है कि तुम पत्थर की पूजा क्यों करते हो, मूर्ति पूजा क्यों करते हो, हम कहते हैं हम मूर्ति की पूजा नहीं करते। जब हम शालग्राम की पूजा करते हैं, मुसलमान हमसे, ग्राम तो पत्थर है। और जब हम नर्मदेश्वर की पूजा करते हैं तो कहते हैं ये भी पत्थर है, इसकी पूजा क्यों करते हो? तो हम इसका उत्तर देते हैं कि शालग्राम शिला में स्वाभाविक रूप से विष्णु रहते हैं, और नर्मदा के कंकर सब शंकर हैं। दूरबीन से देख लो, विष्णु नहीं दिखाई पड़ेगा, न शंकर जी दिखाई पड़ेंगे नर्मदेश्वर में। शास्त्र की दूरबीन से जब देखोगे, शास्त्र कहता है कि इस पत्थर में विष्णु है, इसमें साक्षात शंकर है। तो जो व्यक्ति शास्त्र को मानेगा वही उनको उत्तर दे सकता है कि हम मूर्ति की पूजा नहीं, हम विष्णु की पूजा करते हैं। मूर्ति में विष्णु की पूजा करते हैं और शिवलिंग में शंकर की पूजा करते हैं, उस पत्थर की पूजा नहीं करते हैं। और इसके संबंध में अगर कोई पूछे कि प्रमाण क्या है, तो प्रमाण हमारे पास शास्त्र के सिवा और कोई नहीं। शास्त्र की आंख से हम जब देखते हैं तो पता लगता है कि यहाँ शालग्राम, यहाँ शिवलिंग है, ये शंकर जी हैं। तो इस दृष्टि से जब आप शास्त्र विधि से मंदिर बनाएंगे, बनने देंगे, तो आप क्यों बीच में आते? हम जब ये कह चुके थे कि हम सरकार से एक पैसा नहीं लेंगे, आप तब कूदते जब सरकार का पैसा लेके आते। आखिर हम ही से पैसा ले रहे हो। आज आप देखिए पैसा जो मांग रहे हैं, ये सनातन धर्मियों से ही मांग रहे हैं, और इन्होंने स्त्रियों को भी शामिल कर लिया उसमें। तो इस तरह से पैसा इकट्ठा करके अगर कुछ मंदिर नाम से ही बना भी देंगे तो उसकी ऊंचाई तो हो जाएगी, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं बनेगा। और फिर जो शास्त्रोक्त विधान है वो जब तक पूरा नहीं होगा
तो वो स्थान दर्शन के योग्य नहीं रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि सब लोग दर्शन कर सकें। आप देखिए सोमनाथ में नया मंदिर बना है सोमनाथ जी का। हम जब सोमनाथ जाते हैं तो वहां नहीं जाते, क्योंकि जैसा चाहिए वहां पर व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग चाहते हैं कि सब लोग निर्बाध रूप से वहां पहुंच सके, पूजा हो सके, ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब बातें हम लोगों को कहने का अगर मौका मिलता है तो आपके बीच में मिलता है। यहाँ आए कुंभ के माघ मेले में स्नान करने के लिए, हमने जनता को बता दिया वही सावधान हो जाओ, और सावधान होके मंदिर बार बार बनता नहीं है। देखिए अकाल तख्त टूट गया तो सिखों ने सरकारी ढंग से वो बना था मंदिर अकाल तख्त, तो उसको तोड़ के फिर से अपने पैसे बनाया। अब हम बनाने के लिए कहेंगे उसको तोड़ के, तो तोड़ने का हमको लोगों को दोष लगाएंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पहले से ही सब महात्मा लोग सावधान होकर इस बात के लिए लोगों को समझा दिया जाए कि वहाँ पर शास्त्रोक्त रीति से मंदिर बनना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हिंदू धर्म के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बंद होना चाहिए, और इसके लिए उन हिंदुओं को एक करना चाहिए जो सनातन धर्म को मानते हैं। आप देखिए वाराणसी में जो अनेकों शिवलिंग थे देवताओं के द्वारा स्थापित थे, ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित थे, जिनकी पूजा हो रही थी, आपने गली बनाने के लिए उनको तोड़ ताड़ के रख कर दिए। लाभ क्या हुआ आपको? आपने जनता के लिए नहीं तोड़ा है, आपकी गाड़ी वहां पहुंच जाए उसके लिए तोड़ा है। और वहां लोगों को ले जाकर गाड़ी से ले जाकर वहां पर दर्शन कराने का आपका उद्देश्य क्या है? धर्म लाभ नहीं है, आपका उद्देश्य है कि वहां जो धन संचय हो उसका हम मनमाना खर्च करें। हमारे मंदिरों में व्यवस्था इन्होंने अपने हाथ में ले रखी है। न ये चर्च में हाथ लगा सकते हैं, न मस्जिद में हाथ लगा सकते हैं, हिंदुओं के हाथ में, हिंदुओं के ऊपर लगा देते हैं। कहते हैं गरीब की लुगाई गांव भर की भौजाई। तो ये सब लोग हम लोगों के ऊपर लगाए हुए हैं। इससे भी हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। तो ये मौका है जबकि हम लोग एकत्र होकर यहाँ बैठते ही हैं, इन बातों की चर्चा करें। और अगर ये हमारी निंदा करते भी हैं तो उस निंदा से हमको कोई हानि नहीं है। हम तो उसको समझते हैं खर परिहास होई हित मोरा, का कहीं कर कंठ कठोरा। खर यदि परिहास भी करता है तो हमारा हित है। अगर वासुदेवानंद हमारी निंदा करता है तो हमारी प्रशंसा है। कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी राष्ट्रपति हो, हमको कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हमारे धर्म के अनुसार हमको धर्म करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारे देव मंदिर सुरक्षित होना चाहिए, हमारी नदियां पवित्र होना चाहिए। वर्षों से कहते आ रहे थे कि गंगा में मत बांध बांधो, लेकिन नहीं माना। और अभी आप देखिए आज चतुर्दशी है, कल अमावस्या आ रही है, 6 ग्रह एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं और सब अशुभ है।
तो ऐसी स्थिति में बहुत आवश्यक है कि हम लोग स्नान करें, भगवान भगवती गंगा से प्रार्थना करें और जगह जगह देवस्थानों में पूजा करें, पंडितों को अनुष्ठान करें, जिससे कि इन ग्रहों की शांति हो, देश का मंगल हो, कोई भी किसी प्रकार से दुखी न हो। इसके लिए हम लोगों को प्रयत्न करना है। आज इतना ही कि अगर प्रवचन पूर्ण करते हैं, कल आप सब लोग प्रेम से गंगा में स्नान कीजिए और स्नान करके यहाँ से सनातन धर्म के प्रति दृढ़ निष्ठा लेके जाइए और जगह जगह इसका लोगों को ज्ञान कराइए। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। हर हर महादेव। परम पूज्य महाराज श्री की आरती होगी। सभी अपने अपने स्थान से खड़े हो जाएं। आरती। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, प्रभु दीनन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भवबंधन हारी। जय देव जय गुरुदेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरुमूर्ति भारी। प्रभु गुरु मूर्ति धारी। वेद पुराण वखानत, वेद पुराण वखानत, गुरु महिमा भारी। जय देव जय गुरुदेव। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीने, प्रभु दान विविध दीने। गुरु बिन ज्ञान न होवे। गुरु बिन ज्ञान न होवे, कोटि जतन कर ले। जय देव जय गुरुदेव। माया मोहन बीजल जीव बहे सारे, प्रभु जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठा कर, नाम जहाज बिठा कर, गुरु पल में तारे। जय देव जय गुरुदेव। काम क्रोध मद मात्सर, चोर बड़े भारे। चोर बड़े भारे। ज्ञान खड़गल कर में ज्ञान खड़ग लय कर में, गुरु सम संघारे। जय देव जय गुरुदेव। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, प्रभु निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर सबका सार बता कर, गुरु मार्ग लावे। जय देव जय गुरुदेव। और इसी आरती के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ।